गोपालगंज, जब गोपालगंज आपके जहन में आता होगा तो आपको ये भी लगता होगा कि ये जो गोपालगंज की धरती है राजनीतिक धरती है। बता दें कि ये वही गोपालगंज है जिस गोपालगंज ने 3 मुख्यमंत्री दिया है। आप अब्दुल गफूर साहब को ले लीजिए, या फिर लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए, या फिर राबड़ी देवी जी को ले लीजिए। बता दें कि उसी क्रम में गोपालगंज ज़िले के अगर प्रबुद्ध लोगों की गिनती की जाए तो टॉप 5 के लिस्ट में अगर एक नाम बड़े ही सम्मान और बड़े ही अदब के साथ लिया जाए तो वो नाम है संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, गोपालगंज जिला अध्यक्ष। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं संदीप गिरी भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। अच्छा गिरी जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आप राजनीति ही क्यों चुने? संयोग होता है और एक अपना क्या कहा जाए जिज्ञासा होता है, कुछ करने का रुचि होता है। जी जी। तो हम लोगों को शुरू से ही सामाजिक तौर पर थोड़ा सक्रिय रहे। विद्यार्थी परिषद पढ़ते थे हम लोग तभी से। जी जी। राष्ट्रहित मामला में चाहे कुछ राष्ट्रीय राजनीति होता था तो उसमें हम लोग विशेष रुचि था। जी जी। और जो भी नेता लोग आते थे तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो भाषण सुनने जरूर जाया करते थे। जी जी। तो उसमें हम लोग देखते थे कि भाई राष्ट्र के लिए बात हो रहा है, समाज के लिए बात हो रहा है, तो रुचि था। तो यही धीरे धीरे एक ज़रूरत समझ में आने लगी और हम लोग राजनीति में शामिल हो गए। अच्छा, सुनने में आता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीएवी कॉलेज के आप प्रोडक्ट हैं, वहाँ से आपने बीकॉम किया। माता पिता आपको सीए बनाना चाहते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, आप कुछ दिनों तक तैयारी भी किए। अचानक से आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आप राजनीति में आ गए। क्या कुछ कहानी है? हम 92 से 97 तक हम लोग डीएवी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ हम लोग काम करते थे। जी जी। फिर उसके बाद हम लोग पटना चले गए। जो बीकॉम करने के बाद लोगों का सपना होता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। जी जी। तो हम लोगों ने भी तैयारी किया, लेकिन परिवार की कुछ परिस्थितियाँ नहीं होती है कि कभी थोड़ा सा कुछ था मामला, हम लोग गांव पर आए और फिर यहाँ पहले से ही विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क था। जी। तो यहाँ आए तो यहाँ भी रुचि इसमें लगने लगा, मन लगने लगा कि हम लोग। और उसके बाद एक पंचायत में चुनाव हो रहा था, पैक्स का चुनाव 2001 में। जी। तो उसमें हमको लोग बोला कि आप लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो और राजनीतिक रूप से आदमी सक्रिय था, युवाओं में उस समय हम लोग काम किया करते थे। तो मैंने चुनाव लड़ा और जीत गया पैक्स का चुनाव। तो वह एक शुरुआत था राजनीति का। लेकिन उसके पहले 99 में ही हमको यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का थावे का अध्यक्ष हम थे। अच्छा, थावे के प्रखंड अध्यक्ष? प्रखंड अध्यक्ष थे। अच्छा। और 2001 में चुनाव जीत गए पैक्स का। जी। तो एक शुभारंभ हो गया, एक पहचान बन गई। उसके बाद लगातार और 2001 में ही ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। जी जी। तो वो आए और हमको बोले कि आपको युवा मोर्चा का जिला का महामंत्री बनाया जा रहा है। हमको विश्वास नहीं हुआ भाई इतना जल्दी। तो बोले कि नहीं आप हमसे यही हो नहीं पाएगा। युवा मोर्चा का जिला महामंत्री का काम थोड़ा तो नहीं आपको करना है, आप रहिएगा, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने उस काम को बखूबी किया और ओम प्रकाश जी उस समय जिला परिषद के उपाध्यक्ष हो गए। जी। उपाध्यक्ष होने के बाद वो अध्यक्ष के भी चार्ज में रहे। तो लगातार युवा मोर्चा का भी जब वो अध्यक्ष बन गए तो अधिकांश कार्यक्रम हम लोग उसमें सक्रिय रहकर बखूबी उसको निभाया मैंने। वो जो कार्यकाल था बहुत में तो एक पहचान बन गई। उसके बाद 2003 में 3 या 4 में हमको थावे प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया। थावे मंडल का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं बना। लेकिन फिर जब अनूप श्रीवास्तव जी अध्यक्ष हुए तो उसके बाद पुनः हमें वो बोले कि नहीं आपको जिला में रहना है। तो जिला मंत्री का दायित्व तो हमको मिला। तो लगातार ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद फिर अनूप जी ने हमको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष 2006 में बनाया।
अच्छा। और 2006 में मैं पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें मुखिया भी बन गया। तो फिर उन्होंने मुझे जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। जी जी। फिर उसके बाद ब्रह्मानंद जी जब हुए, ब्रह्मानंद राय जब जिला अध्यक्ष हुए तो उन्होंने मुझे जिला का महामंत्री बनाया। अच्छा। दोबारा हुए फिर ब्रह्मानंद जी, तो फिर उन्होंने जिला का महामंत्री बनाया। 6 बरस जब बीता तो उसके बाद विनोद सिंह जी, यानी कि युवा मोर्चा से मेन विंग में, हाँ, मेन विंग में आए हुए जिला महामंत्री दायित्व, जो जिलाध्यक्ष के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जी जी, वो मुझे मिला। और लगातार फिर विनोद सिंह जी अच्छे एक अध्यक्ष हुए जिला के, तो उन्होंने भी मुझे उस अपनी टीम में महामंत्री का दायित्व दिया। जी जी। और दोबारा फिर बने तो फिर हमको उन्होंने जिला महामंत्री का ही दायित्व दिया। तो अच्छा, गिरी जी जो है चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, सीए बनना चाहते थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, अचानक से राजनीति में आए, पैक्स का चुनाव लड़े, फिर मुखिया भी बन गया। कभी इस बात का मलाल हुआ कि काश मैं सीए बना होता? मलाल करने वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन दोस्त मिलता है, दिल्ली उल्ली हम लोग जाते हैं जी, तो देखते हैं कि बड़ा सुकून में जी रहा है, सब आराम से जी रहा है। जी। उस समय थोड़ा लगता है, लेकिन फिर भी जो दायित्व समझ के द्वारा मिला उसमें से आदमी पीछे कभी नहीं हटने का प्रयास किया। और एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो अंदर हम लोगों की थी, जो एक पौधा लगा था विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के शाखा से, वो हमेशा आवाज़ देते रहता है कि आपका जो जिम्मेवारी है समाज का, देश का, उसको निभाइए। तो उसमें हम लोग पूर्णकालिक के तौर पर काम भी करते हैं। और लगातार पंचायत के भी राजनीति में हम जुड़े रहे अपने लछवार पंचायत से। लछवार पंचायत का बहुत ही सपोर्ट यहाँ के आम लोगों का आज तक है। आज भी मेरी पत्नी मुखिया है, तो एक पंचायत और एक जो विचारधारा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के बीच में एक परसेप्शंस बना हुआ है कि लोग नेता बनता है मलाई मारने के लिए, मलाई खाने के लिए लोग आता है, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसमें सुकून नहीं है। आप कैसे नेता है कि आपको सुकून नहीं है? लोग कहता है कि मलाई मारने के लिए लोग आता है। सुकून का तात्पर्य उसमें दूसरा है। जैसे कोई अपने परिवार में केवल रहता है तो सुकून से रहेगा, लेकिन हम लोग सामाजिक, पूरा जिला ही परिवार हो गया है। सामाजिक जीवन में जब हैं तो सुकून का मतलब हुआ कि हम लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी कभी होता है कि अपने निजी जीवन में समय नहीं दे पाते। मतलब आप लोग संडे भी नहीं मना पाते हैं? संडे भी नहीं मना पाते हैं, बाल बच्चा परिवार में समय नहीं दे पाते हैं, कई लोग नाराज हो जाता है। तो वो सुकून का चर्चा मैंने किया, लेकिन जो जिम्मेवारी है समाज की, संगठन की, उसको बखूबी निभाने का प्रयास हमेशा आदमी करता है। और 2001 में युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बना, आज मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसके बीच में 3 बार मुखिया का चुनाव, 2 बार अपने मुखिया रहा, पत्नी रही, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहा, तो लगातार निभाने का प्रयास करता है। अब सपोर्ट समाज के द्वारा मिलते रहा है तो इससे मनोबल भी बढ़े रहता है, और लगता नहीं है कि एक कदम पीछे हटें, लगातार काम में लगे रहें समाज के और देश के और संगठन के। अच्छा गिरी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में आता है कि मतलब गौवा का लोग बताता है कि आपका पूरा परिवार जो था पहले कांग्रेसी था, अचानक से आप भारतीय जनता पार्टी में आए तो विरोध भी हुआ होगा घर में? नहीं, पहले कांग्रेस में लोग था, पहले तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस का सपोर्ट लोग करता था। लेकिन मैं जब सिवान पढ़ता था, सिवान में एक बार मैंने विनय कटियार का भाषण सुना जी। विनय कटियार जी ने बड़ा ही अच्छा से राष्ट्र की समस्या और राष्ट्र के संदर्भ में उन्होंने जब बात किया तो लगा कि जो बोल रहे हैं वह सही है जी। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद हम लोग लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों में रहे। आरएसएस का जहाँ शाखा लगता था, आरएसएस से हम लोग जुड़े, और आरएसएस में जाने के बाद लगा कि राष्ट्र हित से ही देश का विकास हो सकता है। जब तक राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं आएगा, राष्ट्र के प्रति दीवानगी नहीं आएगी, तब तक देश का विकास वैसा नहीं हो सकेगा जैसा लोग सोचता है। तो यह चीज़ अच्छा लगा। इसमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने देखा कि साधारण परिवार से आने वाले लोगों को भी इसमें महत्व उतना ही है जी। तो एक ये चीज़ बहुत भारतीय जनता पार्टी में हमको पसंद आया कि आपके आने के पहले यह नहीं देखा जाता है कि आपके पिताजी कहीं विधायक थे या नहीं थे, आपके परिवार में कोई राजनीति करता था या नहीं करता था, आपका बैकग्राउंड कितना बड़ा है।
तो यह एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जात का इसमें माहौल नहीं कि नहीं आए, इस जात का इतना महत्व है, इस जात का कम है। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, जो बचपन हम लोग नेता लोगों को देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। साधारण तरीके से संघ का शाखा लगा नीचे बैठ गए, विद्यार्थी परिषद में थे तो देखते थे कि बड़े बड़े लोग चप्पल जूता एक लाइन में रखते थे। तो यह सब चीज़ हम लोगों को जोड़ने का काम किया और मन में कोई अहम वहम भी था तो वो दूर हो गया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों ने, आज भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग लगातार काम करते हैं और मन में जो रहता है उसको करते हैं और पार्टी का जो निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग करने का काम। अच्छा, गोपालगंज जिला में कई युवा, कई लोग ऐसे हैं जो लोग संदीप गिरी भारद्वाज को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन संदीप गिरी भारद्वाज के राजनीतिक गुरु कौन है? संदीप गिरी राजनीतिक गुरु, जब हम वहाँ से आए, देखिए सिवान विनय कटियार जी का भाषण सुने, उसके बाद हम यहाँ गोपालगंज में जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया जी, तो आदरणीय मनदेव तिवारी उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मनदेव तिवारी जी काफ़ी प्रभावशाली थे जिला में, उनका कद उस समय किसी विधायक या एमपी से कम नहीं था, माननीय मनदेव तिवारी जी। तो उनके साथ हम लोग जिला में घूमने का काम करते थे। उनको साथ लगता था कि हम लोग घूमेंगे तो हम लोगों का भी पहचान बनेगा। एक तौर पे अगर देखा जाए तो जिला का जिला अध्यक्ष जो होता है अपने पार्टी के लिए सर्वोपरि यानी कि प्रथम व्यक्ति माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो प्रथम व्यक्ति थे तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ा कारण रहा। तो मनदेव तिवारी जी को मन में एक राजनीतिक गुरु की भूमिका जो होनी चाहिए, मनदेव तिवारी जी के प्रति आज भी है। आज भी उनके प्रति ये लगता है कि क्या एक एक बात उनका याद रहता था कि उतने बड़े आदमी थे लेकिन देखते थे किसी को बराबर इज्जत देना, किसी के जाति के व्यक्ति को सम्मान व्यवहार देना, यह बहुत उनके कार्यशैली को मैंने भी अपने जीवन में अपनाया। और हमको जिला का सदस्य भारतीय जनता पार्टी को आकर अगर किसी ने फूटी काटा तो पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव जी हमको यहाँ आकर सदस्य बनाए थे हमारे दरवाजे पर। तो एक उनका भी याद रहता है कि सदस्य बनाया अनूप श्रीवास्तव जी ने, और गुरु के तरह और एक अभिभावक के तरह मनदेव तिवारी जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला और उनके चलते पहचान भी बना जिला में। हम लोग घूमते थे उनकी गाड़ी पर बैठकर, आपको बैंकुटपुर से लेकर भोरे पगरा विजयपुर, तो एक पहचान मनदेव तिवारी जी के चलते हम लोगों को मिला। तो एक राजनीतिक गुरु की भूमिका, उनकी याद आज भी हम लोगों को आती है। और वैसे एक कन्हैया स्वरूप पाठक हुआ करते थे, तो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे, उनका भी सानिध्य हम लोगों को बहुत मिला। वो भी जो कुछ उन्होंने सिखलाया वो काफ़ी समाज में काम करने में और राजनीति के काम करने में उनका जो मार्गदर्शन है आज भी हम लोगों को बहुत उससे मदद मिलती है। जी। तो एक यह रहा। अच्छा, गिरी जी जब इलेक्शन लड़े पैक्स का जीत गए, मुखिया का लड़े जीत गए, जीतते आए, अभी भी मुखिया पत्नी है, कभी मन में ख्याल आता है कि विधायक जी भी बन जाया जाए? आपके समर्थक तो बोलिए रहे हैं कि लोग बोलता है राजनीति में काम कीजिएगा तो लोग बोलबे न करेंगे। तो लोगे ना बोला जी आपको? अच्छा, लोगे ना बोला कि पैक्स अध्यक्ष बन जाइए, तो आप लड़ गए, चुनाव जीत गए, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि अब मुखिया लड़िए गिरी जी फिर मुखिया का इलेक्शन लड़े, जीत गया। अब लोग ये भी बोल रहा है कि विधायक बनाना है संदीप गिरी जी को। देखिए, कभी पार्टी में चर्चा वगैरह किए हैं? मुखिया और विधायक दोनों अलग चीज़ है। मुखिया आपका व्यक्तित्व पर चुनाव आप लड़ते हैं, जी। विधानसभा पार्टी आपको टिकट देती है तब आप लड़ते हैं। तो पार्टी का क्या है, पार्टी किस आधार पर टिकट देती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ही हमको जिला अध्यक्ष के रूप में गोपालगंज नियुक्त किया। 25 से 28 वर्ष तक की आपकी राजनीतिक सफर रही, ठीक है, पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए पुराने कार्यकर्ताओं के अगर लिस्ट में अगर देखा जाए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार में भी अस्तित्व में नहीं थी, उस दौर से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कार्यकर्ताओं का पार्टी हमेशा ख्याल रखती है। तो कभी आपने इच्छा जाहिर की है कि नहीं? हम कभी इच्छा जाहिर नहीं किए हैं। जो संगठन ने काम दिया उसको निभाने का प्रयास जरूर किया। आज भी देखा जा सकता है चुनाव लड़ते? नहीं, चुनाव लड़ना या ये सब चीज़, इस समय मैं जिला भाजपा का कप्तान हूँ जी। मेरा दायित्व है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 6 का 6 सीट हम लोग जिताएं जी। यही आज पार्टी ने हमको दायित्व दिया है। तो इस समय विधानसभा
चुनाव लड़ने का चर्चा यह कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जिला अध्यक्ष को वैसे भी संगठन के काम में लगा दिया जाता है जी। कि आप संगठन का काम कीजिए, आप रिजल्ट दीजिए, और पार्टी कौन भूमिका आगे आपको देगी वो पार्टी के ऊपर है। लेकिन हम लोग कहीं से यह पार्टी में यह दावेदारी कहीं से चलता उलता नहीं है, कोई दावेदारी। हालांकि हम भी जिले में घूमते रहते हैं, ठीक है, तमाम नेताओं का बाइट लेते रहते हैं, बातचीत होते रहती है, ठीक है। उसमें कई जगह से बोला जाता है कि इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मतलब दावेदार गिरी जी हैं, एक नाम इनका भी चल रहा है। देखिए राजनीति में सक्रिय रहिएगा जी। तो लोग दावेदार मान लेता है, लेकिन टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे ना जी। हम वैसे लोग नहीं हैं। टिकट या मिलेगा नाव तो से लड़ेंगे ना। कोई ऐसा हम बात नहीं कहेंगे जिससे हमारी पार्टी को क्षति होगी। हम पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जी। हैं, और इस समय जो दायित्व मिला है कि जिला में संगठन को मजबूत करना है, 2012 बूथों पर कमेटी बनानी है, हमने उस काम को पूरा किया है। पन्ना प्रमुख बनाना है, हर जगह 5 अतिरिक्त हमारे जो चुनाव कैंपेनिंग में जो हमारे सहयोगी लोग हैं, जो चुनाव के समय में पार्टी को सहयोग करते हैं, उनका एक मूर्त रूप देके संगठन को खड़ा करना है और एनडीए को सहयोग करना है। आज हम लोग केवल एनडीए का बात कर रहे हैं कि 6 का 6 सीट एनडीए गोपालगंज में जीते, और वो जिम्मेवारी हमारी है और उसको मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के बदौलत उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, गोपालगंज जिला में 6 विधानसभा सीट है और आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपका प्रभाव जो है 6 के 6 विधानसभा पे आपका है, ठीक है। और एक जिला अध्यक्ष ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं बनता है, पार्टी भी एक जिम्मेदार पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, यूं ही आपको नहीं बनाई है, ठीक है। हर जिला में आपका प्रभाव है, ठीक है, आपका फैक्टर काम आता है, ठीक है। कहीं भी किसी व्यक्ति को चुनाव हराने और जिताने में आपकी एक अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर भी अगर भविष्य में अगर चुनाव लड़ने की अगर इच्छा हो, या फिर अगर पार्टी बोले कि एगो 6 विधानसभा एगो सीट गिरी जी आप ले लीजिए, कहाँ से इच्छा जताएंगे? ना इच्छा है और ना हम बोलेंगे जी। जिला अध्यक्ष भी पार्टी को जहाँ से इच्छा जिला अध्यक्ष भी जी। पार्टी हमको बनाई, जी। हमको हम बैठे हुए थे, हम जानते भी नहीं थे कि जिला अध्यक्ष का घोषणा हो रहा है। आप याद कीजिएगा 2 साल पहले हम यहीं पर होली के दूसरे रोज 9 मार्च 2 वर्ष पहले जी। हम बैठे हुए थे यहाँ पर। तब तक बीजेपी फेसबुक हम बिहार का हम लोग देखते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो उस समय आया कि संदीप गिरी गोपालगंज, तो हम कहने नहीं गए थे। और हम जानते हैं कि चुनाव में जिला अध्यक्ष को कोई इस चुनावी टिकट के दौर में जिला अध्यक्ष लोग नहीं रहते हैं, यह जानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नियम है, रूल रेगुलेशन। हाँ, तो हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि कोई ऐसा काम करेंगे जिससे पार्टी में नुकसान हो, एक वोट का भी नुकसान हो। यानी कि महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं? ना, महत्वाकांक्षा कोई नहीं, बस पार्टी का काम जो है उसको करने का प्रयास करते हैं, यही पार्टी हित में और यही देश हित में और बिहार हित में। जी जी। और सब हमारे एक आदमी, भारतीय जनता पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं। आज आप देखिएगा तो हमारे 1,43,000 सदस्य, 1,04,000 ऑनलाइन हैं, और उसके बाद ऑफलाइन जोड़कर 1,43,000 यहाँ हमारे सदस्य हैं। इतना बड़ा संगठन है। 2012 बूथों पर हमारे अध्यक्ष हैं, 255 हमारे शक्ति केंद्र हैं, 2012 बूथों पर 12 लोगों की कमेटी है, उसको पन्ना प्रमुख के रूप में, और हर बूथ पर 5 लोग जो चुनाव के समय हम लोगों का मदद करते हैं, वो संगठन में काम नहीं करता है, उन लोगों को भी हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका हम लोग लाभ चुनाव में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में तो केवल लाभ लेंगे कि देवो करेंगे लाभ? लाभ मतलब चुनावी लाभ लेंगे। चुनावी लाभ लेने का मतलब है कि जब हमारा संगठन इतना बड़ा है तो चुनाव लाभ का मतलब होता है जीत। जब 6 सीट हमारा एनडीए का यहाँ जीत जाएगा तो वही लाभ हुआ। 6 सीट के बाद सत्ता से संघर्ष से सत्ता, और सत्ता से सेवा, वही भाव में ना हम लोग भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारा हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, उसके बाद सत्ता आती है, और सत्ता से सेवा हम लोग करते हैं। जो विचारधारा है हम लोगों का उसको हम लोग लागू करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आज आप हमारा सक्रियता देखकर आप कह रहे हैं कि आप चुनाव का ख्याल नहीं आता। बहुत हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं। बहुत ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसका कोई नाम भी नहीं जानता होगा, और हम लोगों से ज़्यादा बूथवा पर काम करता है।
उसको क्या महत्वाकांक्षा, उसको एक ना प्रेम है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। बहुत ऐसे लोग काम किए हैं, आरएसएस के हजारों आप केरल में देखिएगा ना कितना हमारे संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या वहाँ के स्थानीय राजनीति में आज भी हो गई है। कई जगह हत्या हुआ है। हम लोग देखे हैं सिवान में जब आतंक राज का दौर था, जंगल राज का दौर था, कई हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उनकी क्या भूमिका है? उनकी तो कभी ना टिकट का बात वो लोग सुना। कई लोग हमारे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हम लोगों के प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने कभी ये सब सोचा था? लेकिन उन्हीं के विचारधारा पर आज देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं। कहीं मन में इस तरह का बात न रहता है, आना सोच रहता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि संदीप गिरी जो हैं गोपालगंज जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वैसे तो गिरी जी सबके प्रिय हैं, सर्वप्रिय हैं, कोई विरोधी है? नहीं ना, विरोधी जो संगठन, विरोधी कोई नहीं है। सही आदमी मिलजुल कर हम लोग एक विचारधारा पर हैं। जो विचारधारा के विरोधी लोग हैं, हो सकता है हम लोगों के भी विरोधी हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी से हमको कोई विरोध नहीं रहता है, किसी से तनाव नहीं रहता है। अब पंचायत के राजनीति में भी जो चुनाव भी लड़ते हैं, उनसे भी मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत आज के भी दौर में अच्छा है। अच्छा। आज भी उनसे ऐसा कोई नहीं है जिससे थोड़ा सा दुराव हो, या कहिए कि सबसे लगाव सबसे रहता है बातचीत। हम संवादहीनता की स्थिति आज तक हमें किसी से नहीं बनी। यानी कि राजनीति के पुस्तक नहीं, राजनीति का पाठशाला है। नहीं, पाठशाला नहीं है, एक अपना स्वभाव होता है और एक विचार होता है, और परिवार का, संगठन का, मित्र मंडली का, कई तरह का आप पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो शुरू से ही प्रभाव रहा, सामाजिक रहा, परिवार का भी सामाजिकता था, परिवार में भी मान लीजिए जो हमारी मित्र मंडली मिली वो भी सामाजिक रहा। तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक काम में हमेशा जुड़े रहे, और समाज के काम लगातार हम लोग करते रहेंगे जब तक जीवन है। यही सपना है, यही सोच है, और जो भूमिका मिले संगठन के द्वारा, समाज के द्वारा, उसको पूर्णता 100% निभाने का प्रयास हम लोग करते हैं। जी। आपको बता दें कि हमारे साथ भाजपा के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष यानी कि संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी थे। आपको बता दें कि ये एक राजनीति के पुस्तक नहीं, राजनीति के पाठशाला है, क्योंकि इनका 27 से 28 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रहा है। और जैसे इन्होंने स्कूलिंग छोड़ी, स्कूलिंग छोड़ने के बाद, ठीक है, छोड़ने का स्कूलिंग पीरियड से ही राजनीति में लगे हुए हैं, तो इनसे क्षणिक मुलाकात करके इनके बारे में नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमसे छूट गए होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, जो भी आपका कमेंट सेक्शन होगा। अगली बार अगर मिलेंगे गिरी जी से तो विधिवत एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिनी पॉडकास्ट देखिए और इतना ही से सब्र कीजिए। जो भी इनके सवाल होंगे आप लोग लिखिएगा, अगली बार मिलेंगे तो सारे सवालों का जवाब लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।